Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BSSS 183 Life Skills, Block 5th Career Skills. Career Planning. कैरियर प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और गोल्स के हिसाब से सही कैरियर ऑप्शन चुनते हैं। चूजिंग ए कैरियर अपनी पसंद का काम ढूंढना, इंटरेस्ट जिस काम में आपका मन लगता है, स्किल्स जो काम आपको अच्छे से करना आता है, क्वालिफिकेशंस आपकी पढ़ाई और डिग्रीज, गोल्स फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर प्लानिंग हेल्प्स चूज द राइट कैरियर। ये आपको गलत रास्ता चुनने से बचाता है और आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ कैरियर ढूंढने में मदद करता है। सेट्स क्लियर कैरियर गोल्स। इससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, जिससे आपका टारगेट क्लियर रहता है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास प्लान होता है तो आप कैरियर से जुड़े सही और बड़े फैसले आसानी से ले पाते हैं। इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। सही रास्ता पता होने से पहले कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर ख़त्म हो जाता है। लीड्स टू कैरियर ग्रोथ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ होती है और आप अपने काम से खुश रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेप्स इन कैरियर प्लानिंग। नो योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले खुद को समझें, पता करें कि आप क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आप किस काम में सबसे अच्छे हैं। सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अपने टारगेट सेट करें। शॉर्ट टर्म गोल जैसे कोई कोर्स पूरा करना और लॉन्ग टर्म गोल जैसे अगले 5 साल में किसी मैनेजर पोस्ट पर पहुंचना। एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शन। अलग अलग कैरियर्स के बारे में रिसर्च करना, देखें कि मार्केट में कौन सी जॉब अवेलेबल है, उनमें क्या आपका क्या काम हो सकता है, आपको क्या वो मिल सकती है। ठीक है, ये सब। गेन द रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड स्किल्स। जो कैरियर आपने चुना है उसके लिए ज़रूरी पढ़ाई करें और नई स्किल्स सीखें। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़ एंड जॉब एप्लीकेशंस। एक अच्छा रिज्यूम बनाएं और जॉब इंटरव्यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको सिलेक्ट किया जा सके। कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। जॉब मिलने के बाद भी सीखना बंद ना करें, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें ताकि आपका कैरियर आगे बढ़ता रहे। कैरियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां जहां जॉब सिक्योरिटी और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज। प्राइवेट सेक्टर जॉब, प्राइवेट कंपनीज़ में नौकरी जहां परफॉर्मेंस के बेसिस पर बहुत तेज़ ग्रोथ और अच्छी सैलरी मिलती है। टीचिंग्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का कैरियर। बैंकिंग, बैंक्स में जॉब करना जैसे पीओ, क्लर्क या फाइनेंशियल एनालिस्ट। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फील्ड में जुड़े जॉब्स जैसे नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल टेक्नीशियंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिविल सर्विसेज, देश की बड़ी सरकारी नौकरियां जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनना जिसमें देश के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता है। डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की रक्षा करना। एंटरप्रेन्योरशिप, किसी के अंडर काम करने के बजाय अपने खुद का नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना। फ्रीलांसिंग, किसी एक कंपनी के लिए परमानेंट काम ना करके अलग अलग क्लाइंट्स के लिए उनके प्रोजेक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी बेसिस पर काम करना। स्किल्स नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर। कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को दूसरे तक साफ और अच्छे तरीके से पहुंचाना और दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। लीडरशिप स्किल, किसी टीम को गाइड करना, उनका हौसला बढ़ाना और उन्हें गोल तक पहुंचाने की क्षमता रखना। टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का सही उपयोग करना ताकि सारे काम डेडलाइन के अंदर पूरे हो सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मुश्किल सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स का ध्यान से एनालाइज करके उनका सही और जल्दी सल्यूशन निकालना। डिसीजन मेकिंग स्किल, गलत और सही में से सही ऑप्शन को चुनना और बिना डरे कॉन्फिडेंटली फैसले लेना। टीम वर्क, अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी झगड़े के एक कॉमन गोल के लिए काम करना। अडेप्टेबिलिटी, मार्केट या कंपनी में होने वाले नए बदलावों को जल्दी और आसानी से अपना लेना। डिजिटल स्किल्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और नए डिजिटल टूल्स को चलाना और उनको सही से सीखना। नेक्स्ट क्या है? न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो मॉडर्न जॉब
अपॉर्चुनिटीज़ जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और मार्केट की बदलती ज़रूरतों की वजह से पैदा हुए हैं, ये ट्रेडिशनल या पुराने तरीके की नौकरियों से अलग होती हैं। एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया और सर्च इंजन्स का यूज़ करके किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया के लिए इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव आर्टिकल्स या टेक्स्ट लिखना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल डिज़ाइंस, लोगोज, इमेजेस और पोस्टर्स बनाना जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए बनाए जाते हैं। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना, उनकी कोडिंग करना, उनको इंटरनेट पर मेंटेन रखना। डाटा एनालिसिस, बहुत सारे डाटा को चेक करके उनमें से यूज़फुल बिजनेस इंसाइट्स और ट्रेंड्स निकालना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिस्टम्स और मशीन्स बनाना जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकें, जिसे चैटबॉट्स या ऑटोमेशन टूल्स। ऑनलाइन टीचिंग, इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर के स्टूडेंट को अपने घर से बैठे बैठे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के थ्रू पढ़ाना। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, किसी कंपनी या सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक को हैंडल करना और पोस्ट प्लान करना। ई कॉमर्स, इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना या ख़रीदना जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर होता है। फ्रीलांसिंग, घर बैठे डिजिटल स्किल्स के दाम पर अलग अलग ग्लोबल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पूरे करके पैसे कमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी एम्प्लॉयर के लिए नौकरी करने के बजाय अपने खुद का बिजनेस चलाना या इंडिपेंडेंटली काम करके पैसे कमाना। इसमें आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि खुद के बॉस होते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटी सैलून और मेकअप आर्टिस्ट अपना खुद का पार्लर खोलना या फ्रीलांस मेकअप सर्विस देना। बुटीक, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग और उन्हें बेचने की शॉप चलाना। बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स बनाकर बेचना। फोटोग्राफी, इवेंट्स, वेडिंग्स या पोर्टफोलियो शूट्स के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विस देना। ट्यूशन सेंटर, कोचिंग क्लास खोलना जहां आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यूट्यूब क्रिएटर, यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर चैनल मोनेटाइज करके और स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाना। फ्रीलांसर, बिना परमानेंट जॉब के अलग अलग क्लाइंट के लिए कंटेंट राइटिंग, कोडिंग या डिज़ाइनिंग का काम करना। ऑनलाइन सेलर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना। नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस। बी योर ओन बॉस, आपको किसी का ऑर्डर नहीं मानना पड़ता, सारे बड़े फैसले आप खुद ले लेते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से शेड्यूल तय कर सकते हैं। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, फिक्स सैलरी नहीं होती, जितना ज़्यादा और अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जब आप अपना खुद का सपना पूरा करते हैं तो काम करने में सच में बहुत खुशी मिलती है। अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, आप अपने नए आइडियाज़ और क्रिएटिव तरीके बिना किसी रोक टोक के अप्लाई कर सकते हैं। चैलेंजेस, इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं? फाइनेंशियल रिस्क, बिज़नेस शुरू करने के में पैसा लगता है और अगर काम ना चले तो लॉस होने का खतरा रहता है। नो फिक्स्ड इनकम, किसी महीने बहुत अच्छी कमाई हो सकती है और किसी महीने बिल्कुल भी नहीं। इनकम अनस्टेबल, इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होती। कंपटीशन, मार्केट में पहले से चल रहे दूसरे बिजनेसेस और कंपटीटर्स से टक्कर लेनी पड़ती है। बिजनेस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेल्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस, सारे काम अकेले ही मैनेज करने पड़ते हैं। नीड फॉर कॉन्टीन्यूस स्किल डेवलपमेंट, मार्केट में टिके रहने के लिए आपको हमेशा नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखते रहना पड़ता है। रिज्यूम, करिकुलम विटे और रिज्यूम एक ऐसी डॉक्यूमेंट होता है जो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आपके एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शॉर्ट और क्लियर तरीके से शो करता है। यह आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल होता है जिसे देखकर कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ CV। पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और घर का पता ताकि एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट कर सके। कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, 1 या 2 लाइंस का शॉर्ट स्टेटमेंट जो ये बताता है कि आपके मेन गोल क्या है और आप कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपकी पढ़ाई की डिटेल्स जैसे आपने कौन से डिग्री किस स्कूल कॉलेज से और किस साल में पूरी की है। स्किल्स, आपकी काबिलियत और हुनर जो जॉब के लिए ज़रूरी है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग, कम्युनिकेशन या कोडिंग। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो उस कंपनी का नाम, अपनी पोस्ट और काम के समय की डिटेल्स। अचीवमेंट्स, आपकी प्रोफेशनल या एकेडमिक कामयाबियाँ।
जैसे कोई अवार्ड, स्कॉलरशिप या कंपटीशन जो आपने जीता हो। हॉबीज़, आपको खाली समय में क्या करना पसंद है, जैसे रीडिंग, स्पोर्ट्स या म्यूज़िक। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता वैसे। रेफरेंस, ऐसे लोगों के नाम और कॉन्टैक्ट इन्फो जैसे पुराने टीचर्स या बॉस जो आपके अच्छे काम और कैरेक्टर की गवाही दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स फॉर अ गुड सीवी। कीप इट क्लियर एंड कंसाइज। सीवी को साफ सुथरा और छोटा रखें, फालतू की लंबी कहानियाँ ना लिखें। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, आसान और सही वर्ड्स का यूज़ करें ताकि पढ़ने वालों को एक बार में समझ आ जाए। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, सीवी में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। हाईलाइट रेलेवेंट स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे मिलती जुलती स्किल्स और अचीवमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करें। अपडेट इट रेगुलरली, अपने सीवी को हमेशा नए एक्सपीरियंस, नई डिग्रीज और नई स्किल्स के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। इंटरव्यू स्किल्स, एन इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहां एक एम्प्लॉयर किसी कैंडिडेट का टेस्ट लेता है और चेक करता है कि वो उस जॉब के लिए सही है या नहीं है। बिफोर द इंटरव्यू रिसर्च द कंपनी, जिस कंपनी में इंटरव्यू है उसके काम और प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी इंटरनेट पर रिसर्च कर लें। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें ताकि आप पता चले कि उन्हें कैसा एम्प्लॉय चाहिए। प्रिपेयर आंसर टू कॉमन क्वेश्चंस, कुछ आम सवालों का आंसर पहले से प्रैक्टिस कर लें, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपने सीवी के हार्ड कॉपी, सर्टिफिकेट्स और फ़ोटो एक फ़ाइल में ध्यान से साथ रख लें। ड्रेस प्रोफेशनली, साफ़ सुथरा और फॉर्मल कपड़े पहने जो प्रोफेशनल लगें। रीच ऑन टाइम, इंटरव्यू के टाइम से हमेशा 15-20 मिनट पहले पहुँचे ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ग्रीट पोलाइटली, रूम में एंटर करते ही इंटरव्यूअर्स को स्माइल के साथ पोलाइटली गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करें। मेंटेन आई कांटेक्ट, बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आप अपनी बात को साफ और बिना डर के बोलें ताकि इंटरव्यूअर आपकी बात आसानी से समझ सकें। लिसन केयरफुली, आंसर ऑनेस्टली, स्टे काम एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द इंटरव्यू थैंक द इंटरव्यूअर पूरा होने के बाद उठते वक्त इंटरव्यूअर को उनके टाइम के लिए थैंक यू ज़रूर बोलें। फॉलो अप पोलाइटली इफ़ नीडेड, अगर कुछ दिन तक कोई रिप्लाई ना आए तो ईमेल या फ़ोन के ज़रिए पोलाइटली जॉब स्टेटस के बारे में पूछें। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, इस इंटरव्यू से आप अपनी कमियों को सीखें ताकि अगली बार और अच्छा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अपने आइडियाज़ और बातों को साफ तरीके से दूसरे के सामने रखना और दूसरों की बातों को अच्छे से समझना। टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन, बोलकर अपनी बात कहना, जैसे फेस टू फेस बात करना, फ़ोन पर बात करना या मीटिंग लेना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बात समझाना। रिटन कम्युनिकेशन, लिखकर बात करना, जैसे ईमेल्स, फॉर्मल लेटर्स, रिपोर्ट्स या चैट मैसेजेस भेजना। इम्पॉर्टेंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस, जब आप अच्छे से बात कर पाते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इम्प्रूव टीम वर्क, टीम में सबसे सही से बात करने पर आपस में झगड़े कम होते हैं और काम अच्छे से होता है। हेल्प्स इन इंटरव्यूज़, एक अच्छा स्पीकर हमेशा इंटरव्यूअर्स को जल्दी इम्प्रेस कर लेता है। स्ट्रेंथन्स वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स, ऑफिस में को वर्कर्स और बॉस के साथ आपके रिश्ते और बॉन्डिंग अच्छे बनते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने समय को इस तरीके से प्लान और ऑर्गेनाइज करना ताकि आपको सारे ज़रूरी काम शेड्यूल के हिसाब से टाइम पर पूरे हो सकें। बेनिफिट्स, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, कम समय में आप ज़्यादा और बेहतर काम पूरा कर पाते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, जब काम टाइम पर ख़त्म हो जाता है तो आखिरी मिनट का डर और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। हेल्प्स अचीव गोल्स। ठीक है, इम्प्रूव्स वर्क लाइफ बैलेंस। टिप्स क्या है, मेक अ डेली शेड्यूल, रोज़ सुबह या एक रात पहले ही पूरे दिन का लिस्ट तैयार कर लें। सेट प्रायोरिटी, जो काम सबसे ज़रूरी और अर्जेंट है उन्हें सबसे पहले करें और कम ज़रूरी कामों को बाद में रखें। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को आगे टालने की आदत को छोड़ें, जो काम अभी करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। टेक शॉर्ट ब्रेक्स, लगातार काम करने से थकावट होती है इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लें। मीट डेडलाइंस, हर एक काम को दिए गए समय या डेट के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब आप देख लेना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।